नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में निकाय चुनाव में मिली जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद है, लेकिन कर्नाटक में मिली हार से ये सबक भी मिला है कि अतिविश्वास भी खतरनाक है। इसलिए होश के साथ ही जोश को बढ़ाना होगा। वैसे भी बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। इस बार उसकी नजर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर है। इसलिए जून महीने में 80 सीटों पर 20 दिन के अंदर बीजेपी 80 रैलियां करने जा रही है, यानी हर एक सीट पर एक रैली। ये भी खबर सामने आई है कि इन रैलियों में राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या दूसरे कॉरिडोर हो, उसकी भी बात होगी। इसके अलावा सनातन की बात होने की ये खबर आ रही है। इसके अलावा मथुरा की भी बात की जाएगी इन रैलियों में। हालांकि मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे महाविजय का मेगा प्लान पर, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के हम सवाल। 24 करोड़ बीजेपी का प्रण, रैलियों का रेला, 80 पर होगा क्या खेला? महाविजय का क्या है मेगा प्लान? जिन सीटों पर हारे थे 19 में, उस पर क्या है तैयारी? जनसंपर्क अभियान से कितना होगा फायदा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी अब मिशन 2024 की रणनीति को धार देने में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट होने के कारण खास योजना बनाई है। हर सीट पर जीत के लक्ष्य के साथ ही तैयारियां की जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी नेतृत्व और ज्यादा सजग हो गया है। वो किसी भी कीमत पर यूपी में अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे महामंत्री सेनेटर श्रीमान धर्मपाल जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश देकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर बड़ी बड़ी रैलियां होने वाली हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं का संबोधन होना है। उसके अलावा भी व्यापारी सम्मेलन होंगे, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होंगे। सभी मोर्चों के सम्मेलन करने का फैसला भी पार्टी की ओर से लिया गया है। बीजेपी का लक्ष्य है कि जून में होने वाली सभी 80 रैलियों के लिए कम से कम 10,000 लोगों को एक साथ रैली में बुलाया जाए। इन रैलियों को संबोधित करने की जिम्मेदारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश सरकार में मंत्री और सांसदों को भी दी गई है। साथ ही साथ बीजेपी आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत मोदी सरकार और योगी सरकार के फायदों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही मोदी योगी की सरकारों ने अपनी अंत्योदय की योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा, इसको लेकर भी जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले सभी जिलों के प्रबुद्ध वर्ग को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इन रैलियों का खर्चा कहां से आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को जरूर बताना चाहिए। कहीं इनका खर्च उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की उपलब्धि है 5 स्टार और 7 स्टार कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के, नोटबंदी और किसानों के लिए काला कानून, नौजवान, किसान, मजदूर, महंगाई से परेशान जनता, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में नहीं मिला है। आने वाले समय में जनता इन 80 रैलियों में केवल एक ही सवाल पूछेगी कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। कर्नाटक में भले ही मोदी मैजिक न चला हो, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी ने निकाय चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, उससे पार्टी नेतृत्व को यकीन है कि यहाँ मोदी मैजिक जरूर काम करेगा। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। गौरतलब है कि 30 मई को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि 30 जून में बीजेपी की प्लानिंग है कि 80 रैलियां आयोजित की जाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जो तमाम लोकसभा सीटें हैं, यानी कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर एक बड़ी रैली की जाए। खास बात यह है कि इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो इन रैलियों को संबोधित करेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और हमारे साथ अवनीश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। अवनीश त्यागी जी, 20 दिन 80 रैलियां, यानी कि 80 लोकसभा सीटों को टारगेट बीजेपी करने के प्लान में है। सवाल ये कि राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा, सनातन का मुद्दा गूंजेगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुद्दा गूंजेगा, अयोध्या को तो गूंजेगा ही गूंजेगा, मथुरा की भी चर्चा की जाएगी। देखिए राहुल जी, जब जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से तमाम मुद्दे होंगे, जन कल्याण के मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे, शासन का मुद्दा होगा, बदलती राजनीति की तस्वीर का मुद्दा होगा, और जाहिर सी बात है कि सनातन का मुद्दा होगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा। वो जो हर मुद्दा होगा कि जनता के आत्मसम्मान को, उसके विकास को और प्रदेश की तरक्की के लिए जरूरी है, ये तमाम मुद्दे रैलियों में उठेंगे और उन मुद्दों को लेकर सवालों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता को जब जोड़ेंगे अब रैलियों के लिए तो उनके मन को टटोलेंगे, जो उनकी जरूरत होंगी, जो उनकी इच्छाएं होंगी, उनको पूरा करने का आश्वासन मिलेगा। और निश्चित रूप से जानिए कि रैलियां सफल होंगी और 80 सीटों का जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश वो भी हम 100% कायम करेंगे। इस तरह से निकाय चुनाव के तरफा जीत लोकसभा चुनाव में होगी और देश में भाजपा सरकार करने के लिए मोदी जी को धर्मेंद्र यादव जी, हालांकि हमेशा तो चुनावी मोड में बीजेपी रहती है, कर्नाटक से अब खाली हुए हैं, तो अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए या देश की बात की जाए, आम चुनाव की तरफ अब धीरे धीरे देश बढ़ रहा है। 1 साल से कम का वक्त अब बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में क्या कुछ काट, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए, बीजेपी को हराना है, उनके तो मुद्दे तैयार हैं, उनके तर्कश में हर एक तीर मौजूद है, ऐसे में आप लोग रोकने की किस तरीके से कोशिश करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में सारे तीर मौजूद हैं तो बेरोजगारी खत्म वाली तीर कहाँ गायब हो गई? उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को पूछना चाहती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारी खत्म करने वाली तीर कहाँ गायब हो गई या तीर भारतीय जनता पार्टी कहीं और चली गई? अगर मैं किसानों के आय दोगुनी करने की बात कहूं तो किसानों की आय दोगुनी कहाँ चली गई, क्यों नहीं हुई? वो तीर कहाँ चला गया भारतीय जनता पार्टी के? जो तीर उन्होंने 2014 में उछाला था। 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 10 साल होने को हैं, 9 साल हो गया है, 10वां साल शुरू हो गया है। 20 करोड़ युवा भारत के इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे लोकसभा क्षेत्र में आएंगे वोट मांगने के लिए, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे कि जो 20 करोड़ रोजगार वो कहाँ पर है, उसकी बात होगी। किसानों की आय दोगुनी कब होगी, भारतीय जनता पार्टी का वादा था, उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। कानून व्यवस्था का जो आलम है वो भारतीय जनता पार्टी और दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरेआम डकैती, छिनैती, हत्या, लूट, बलात्कार, ऐसी कोई जगह घटना नहीं है। धर्मेंद्र जी, तब तो आपकी पार्टी को तो खुश होना चाहिए, आपके नेता को तो खुश होना चाहिए कि कोई मुकाबले में है ही नहीं। आप सोनी जी की बात पूरी होने दिए तो मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी छुट्टा जानवर छोड़ के पहले जानवर किसानों की फसल खाए। और साड़ों का इतना आतंक है आजकल उत्तर प्रदेश में कि अब किसानों की जान लेने पर आतुर है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब 1 या 2 जिले से खबर नहीं आती हो कि किसान की हत्या सांड के हमले से हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को हर मोड़ पे जवाब देना होगा। जो ये सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, सत्यपाल मलिक जी ने इनके इस गुब्बारे की हवा भी निकाल दी। जिस सरकार के पास, जिस मुख्यमंत्री, जिस प्रधानमंत्री के पास अपने देश के जवानों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट मुहैया कराने का साहस ना हो, हिम्मत ना हो, बात हो गई। मुझे लगता है वो बात करने की भी स्थिति में नहीं है। इनकी जो सीमा सुरक्षा की बात थी उसकी हवा पूरी तरह से निकल गई है। धर्मेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को तो देखिए, आपके पास तो मुद्दे बहुत हैं, मुझे बता दीजिए, लेकिन उन मुद्दों के दम पर वोट को किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे? चलिए मान लेते हैं आप जिन मुद्दों के साथ चुनाव में जाते हैं, हम जन सरोकार के मुद्दों के साथ ही चुनाव में जाएंगे और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और लोग इस बार, वो समय दूसरा था, 2014 का दौर दूसरा था, 2019 का दौर दूसरा था, 2024 का दौर दूसरा है। और इसका एक आपने नतीजा देखा होगा, चाहे 2022 का 17 के बाद तो 19 का दौर दूसरा था, 19 के बाद 22 का भी विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हुआ उसका भी दौर दूसरा था।
अब 24 का भी दौर दूसरा है। 22 में तो आ रहा था, मैं 22 की बात आपसे करने चाह रहा था, मैं 22 की बात ही कह रहा हूँ। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने लगभग 3 करोड़ 10 लाख वोट समाजवादी पार्टी को दिया है और 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 40 लाख वोटों का अंतर है। तो हम उन 40 लाख वोटर्स के पास जाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने लेकिन उससे पहले देखिए, उससे पहले ये मानिए धर्मेंद्र यादव जी, उससे पहले वोटर्स के बीच बीजेपी की पैठ बन रही है। 20 दिन 80 रैलियां, आप समझ रहे हैं, एक दिन में 4 रैली और सारे दिग्गज उतरेंगे। आपके पास केवल अखिलेश यादव है, अब तो चाचा भी हैं। चुनाव में मोदी जी ने, कर्नाटका चुनाव में मोदी जी ने और इनके जो वरिष्ठ नेता हैं योगी जी ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके लोगों की गाड़ी कमाई को जाकर के उड़ाया हवा में। ठीक है, उसके बाद जनता वीरेंद्र सर देखिए, एक कहते हैं मोदी में जी, कर्नाटक का भी उदाहरण इसमें शामिल कर लेते हैं कि वहां बजरंगबली के नाम पर आखिरी तक चुनावी मुद्दा आ गया। राम मंदिर की बात कही जा रही है, सनातन की बात कही जा रही है, काशी हो, अयोध्या की तो बात हो रही है, मथुरा की भी बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है 20 दिन 80 रैली महाविजय का ये मेगा प्लान विपक्ष की स्थिति क्या, खासकर समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं। आपने भी धर्मेंद्र यादव से पूछा कि जो मुद्दे उन्होंने भी उठाए, महंगाई और बेरोजगारी जी, इन मुद्दों को वो वोट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, यही सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। 2014 से लेकर 2023 तक अब यूपी में पिछले 9 सालों में 2 लोकसभा चुनाव हो चुके, 2 यूपी विधानसभा के चुनाव हो चुके, 2 बार नगर निकाय के चुनाव हो चुके और 1 पंचायत चुनाव हो चुका। 7 चुनाव बड़े हो चुके हैं और इन 7 चुनाव में बीजेपी ने सफलता पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी आज तक ये नहीं तय कर पाई कि वो कौन सा नैरेटिव है, वो कौन सा बयानिया है, वो कौन सा कैसा विमर्श है, वो कौन सी ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी और जिस मुद्दे के ऊपर वो पूरे प्रदेश में जनता के बीच में जाकर के सरकार के खिलाफ जो असंतोष को वो गोलबंद करेगी। तो समाजवादी पार्टी ने जो धर्मेंद्र जी ने बहुत लंबी लंबी बातें की, कर्नाटक की बात भी की, बजरंगबली की बात की थी, तो बजरंगबली की पूजा तो आज के समाजवादी पार्टी भी लखनऊ में बहुत कर रही है। तो असली मुद्दा है कि नैरेटिव क्या है समाजवादी पार्टी के पास, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे वो यूपी में जनता के बीच में जाएंगे। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से अलायंस किया और मई में चुनाव हुआ और जून 2019 में अलायंस टूट गया, बीएसपी बाहर हो गई और अब राष्ट्रीय लोकदल से भी इनका अलायंस टूट रहा है, ये खबरें आ रही हैं। तो और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी वीरेंद्र सर एक चीज है महान दल पहले अलग, एक सवाल आपसे है, तो जो खबर है कि इस 20 दिन में 80 रैलियों में राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा, ये ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के लिए। देखिए, राम मंदिर के मुद्दे को तो मैं 1 फरवरी 1986 को जब ताला खुला था तब से मैं देख रहा हूं और 1986 और ताला खुलने के बाद से ऐसा यूपी में ऐसा एक भी लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं हुआ जब मीडिया ने ये ना कहा हो कि राम मंदिर का नहीं सर, अब तो बन रहा है अब तो राम मंदिर आकार ले रहा है। जी, अयोध्या के मुद्दे का सुप्रीम कोर्ट से फैसला, अयोध्या के मुद्दे का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है और अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। तो अब तो जो विपक्ष का आरोप था बीजेपी के ऊपर कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो ये मुद्दा भी अब खत्म हो गया। तो राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से योगी जी के सरकार में और नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद से पूरे देश में एक नई हिंदू चेतना, एक नई हिंदू आइडेंटिटी का निर्माण हुआ है, उसमें सारे मुद्दे शामिल हैं। अयोध्या भी है, काशी भी है, मथुरा भी है। अनीश त्यागी जी, समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का ये कहना है कि हम महंगाई की बात करते हैं तो आप अयोध्या दिखा रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आप काशी विश्वनाथ दिखा रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं तो आप अलग कॉरिडोर दिखा रहे हैं, आप मथुरा की बात कर रहे हैं। हम हर चीज दिखा रहे हैं, हम महंगाई भी दिखा रहे हैं, हम बेरोजगारी भी दिखा रहे हैं, हम विकास भी दिखा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं, विदेश नीति भी दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती साख भी दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज देश में एक नई तरह की सोच, नए भारत बनाने का संकल्प पूरी देश की वासी ले चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जता रहे हैं। राहुल जी, मैं एक बात और आपको बताऊं कि जो नेतृत्व के प्रति जनता का यकीन है, जो भाजपा नेतृत्व के प्रति जनता का यकीन है, वो दिनों दिन गाढ़ा हो रहा है।
और जो आप ये कह रहे हैं ना कि विपक्ष की बातें ये कर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठाता है और ना उनके सवालों में दम है, ना उनकी बातों में दम है, ना उनके तर्कों में। धर्मेंद्र जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। जनता उन पर माफी के साथ सर आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि वक्त नहीं है। धर्मेंद्र जी देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता के बीच लाकर रखती रही। उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था का, जिसका डंका भारतीय जनता पार्टी पीटती है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल है। ठीक है, लेकिन जनता मैं आज आपको कल सुन लीजिए, कल के हाईकोर्ट इलाहाबाद के टिप्पणी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा गया है अधिकारियों की नाकामी। जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो बातें वीरेंद्र जी ने कही कि कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का वक्त नहीं है, माफी के साथ रोकना चाहते हैं। जाहिर तौर पर 20 दिन में 80 रैलियां जिस तरीके से टारगेट उत्तर प्रदेश को बीजेपी कर रही है, हालांकि कर्नाटक चुनाव में हार, लेकिन जो बातें कही जा रही उत्तर प्रदेश के लिए 80 लोकसभा सीटें अहम बेहद है बीजेपी के लिए। और इसीलिए सभी सीट, वो हारी हुई सीट जो 2019 में हारी हुई सीट है, उसको लेकर पहले से प्लानिंग है। लेकिन एक सवाल ये भी, जिस तरीके से केंद्र में मोदी का चेहरा और स्टेट में योगी का चेहरा, क्या ये जोड़ी कमाल करेगी और क्या विपक्ष के पास कोई बड़ा काट है? क्योंकि आने वाले दिनों में कई ब्रांड नेता, कई स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगातार लोगों से संपर्क करते नजर आएंगे और ऐसे में क्या कुछ तैयारी विपक्ष की, ये विपक्ष खुद आकलन करे। सबसे बड़ा मुद्दा में पसंद आया।